बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गेट मोर ऑफिशियल की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खलीफा हारून रशीद ने एक दफ़ा अपनी महफिल में शराब नोशी की महफिल सजा रखी थी। वहाँ वज़रा और अमीर बैठे थे कि बहलोल भी वहाँ पर आ पहुँचे। इसने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून रशीद को इसकी नसीहतें याद आ गई। नशे की तरंग में इसने सोचा कि इससे पहले कि बहलोल कोई ऐसी बात कर दे जिससे मेरा सर झुक जाए, वो खुद चलकर इसके पास आया और इसने बहलोल से कहा कि बहलोल, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, जी हाँ हुजूर, आप सवाल कीजिए। हारून रशीद ने सवाल किया कि बहलोल, ये बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या वो हराम है? बहलोल ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। हारून ने कहा कि अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले? तो बहलोल ने जवाब दिया कि जनाब, कोई हर्ज नहीं। हारून ने आगे कहा कि अब यही शख्स अंगूर खा के और पानी पी के इसके बाद धूप में बैठ जाए? तो फिर बहलोल ने जवाब दिया कि हुजूर, कोई मुज़ायका नहीं, जितनी देर चाहे वो बैठ सकता है। इस पर हारून रशीद ने कहा, तो फिर बहलोल, तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसे धूप में रख दिए जाएं तो हराम कैसे हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फख्र के साथ अपना फलसफा बयान किया। अब बहलोल ने हारून रशीद से कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं चंद सवाल आपसे करूं? हारून ने कहा कि इजाज़त है, आप सवाल करो। बहलोल ने सवाल किया कि अलीजा, ये बताइए कि अगर किसी आदमी के सर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या इसको कोई नुकसान पहुंचेगा? इस पर खलीफा हारून रशीद ने फौरन जवाब दिया कि नहीं। इसके बाद अगर इसके सर पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो क्या इस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। फिर बहलोल बोला कि अगर इस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बनाई जाए और इस शख्स के सर पर मारी जाए तो क्या नुकसान होगा? इस पर हारून बोला, बहलोल, तुम भी अजीब बातें करते हो। हारून हंसा और कहा, बहलोल, इसका तो सर ही फट जाएगा। तो इस पर बहलोल ने कहा कि अगर आप गौर फरमाएं तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, इसी तरह अंगूर और पानी भी मिलकर ऐसी चीज बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल मारी जाती है और इसको बुरे और भले की तमीज नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सजा वाजिब की है। नाज़रीन, बगदाद के एक बड़े बाजार में एक फकीर नान बाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। इसने हर तरह के खाने चूल्हों पर चढ़ाए हुए थे जिससे भाप निकल रही थी। इन खानों की खुशबू इनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द के गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। बेचारे इस फकीर का दिल भी खाने को किया, लेकिन इस गरीब के पास पैसे कहाँ थे जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। लेकिन इस फकीर का वहां से हटने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खानों में इतनी खुशबू थी कि इसकी भूख बढ़ती जा रही थी। बिला आखिर इसने अपने थैले को खोला, इसमें से सूखी हुई रोटी निकालकर और खाने की देग के भाप से इसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू भी बसी हुई थी। नान भाई चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। जब फकीर की रोटी खत्म हुई और वो चलने लगा तो नान भाई ने इसका रास्ता रोककर कहा कि क्यों मुस्टंडे, कहाँ भाग रहा है? ला मेरे पैसे निकाल। फकीर ने कहा, कौन से पैसे? फकीर ने हैरान होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे हैं? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अभी जो तूने मेरे खाने की बाप के साथ रोटी खाई है, वो क्या तेरे बाप की थी? इसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम, फकीर ने कहा। वो बाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने इसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या गया है जिसकी कीमत अदा करूं? बस इधर उधर की बातें मत कर, मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। नान भाई ने ये कहकर फकीर का गिरेबान पकड़ लिया। बेचारा फकीर परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे नान भाई से अब किस तरह जान छुड़ाई जाए। इतने में बहलोल का उधर से गुजर हुआ। वो इनके करीब रुककर इनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने इसको हमदर्द जानकर तमाम किस्सा सुनाया तो बहलोल नान भाई से बोला कि भाई ये बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नान भाई बोला, नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर बाप से फायदा तो उठाया है। मैंने इस बाप की कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही। बहलोल बोला, तुम बिल्कुल सही हो। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले
और वो एक एक करके इन सिक्कों को जमीन पर गिराता जाता और कहता कि नान भाई ये ले, पैसों की आवाज पकड़ ले और अपने खाने की बात की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ये ले, ये सिक्कों की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर पागल हो गए। नान भाई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और इसने इस फकीर से माफी मांग ली। हारून रशीद की हुकूमत दुनिया की बड़ी हुकूमतों में से एक हुकूमत गुजरी है और बहलोल यहाँ तक कि इसके वजीर भी रहे हैं। इस ज़माने में खलीफा का वजीर होना बहुत बड़ी बात थी। जो खलीफा के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है वो वजीर का ही होता है। नाजरीन, ये तकैया का दौर था, क्योंकि जो भी बंदा इमाम मूसा काज़म का साथ देता हारून रशीद इसको कत्ल करवा देता। अब इमाम मूसा काज़म क्योंकि जिंदान में थे और वो जानते थे कि मैं जिसको भी कोई पैगाम पहुंचाऊंगा उस बेचारे को मार दिया जाएगा, इसलिए इमाम मूसा काज़म खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। एक मरतबा 3 अफराद इमाम मूसा काज़म के पास जिंदान में गए और आने के बाद इजहार किया। कहा, मौला आप हालात जानते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो इमाम ने कहा, जीम। एक हर्फ अदा किया। जितने भी जहन थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोचना शुरू किया। इनमें से एक के कबीले का नाम था जबल। वो अपने कबीले में वापस चला गया, यानी बगदाद से बाहर चला गया और वो बच गया। दूसरे ने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम लफ्ज़ जीम से मतलब जमल लिया। ऊँट पर सवार हुआ। उसने सोचा जहाँ ऊँट ले जाएगा वहाँ चला जाऊँगा। वो भी बच गया। तीसरे थे हजरत बहलोल दाना। तो उन्होंने जीम से जनून समझा और वो दीवानगी की हालत में आ गए। नाजरीन, जनून दीवानगी के लिए इंसान को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। हरकतें ऐसी करने लगे, सब दीवाना मानने लग गए। उन्होंने महल छोड़ा, सड़क पे आकर सोने लग गए। बेहतरीन खाना छोड़ दिया और जो कूड़े पे खाना होता वहाँ से एक रोटी का टुकड़ा उठा लेते और वो खा लेते। इनकी ये हरकतें देखकर हारून रशीद बोलना शुरू हो गया कि बहलोल तो दीवाना हो गया है। नाज़रीन, हजरत बहलोल एक दिन सुबह सुबह जैसे ही महल में आए तो आकर तख्त पर बैठ गए। सारे दरबारियों ने तख्त से उतारकर मारना शुरू किया। जमीन पर बैठकर रोने लगे। इतने में हारून आ गया। दरबारियों ने कहा कि बहलोल तख्त पर बैठ गया था, हमने उतारकर इसको अच्छी तरह मारा। तो हारून रशीद ने कहा, अच्छा किया, आइंदा से किसी की जुर्रत नहीं होगी कि मैले कपड़ों के साथ मेरे तख्त पर बैठे। लेकिन हजरत बहलोल दाना चीखें मार मार कर रो रहे थे। पूरा दरबार का माहौल खराब कर रखा था। तो एक मरतबा हारून रशीद ने कहा, क्या बात है, कब तक रोते रहोगे, बस करो। हजरत बहलोल ने कहा, नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए रो रहा हूँ। हारून ने कहा, क्या मतलब है, मेरे लिए क्यों रो रहे हो? पीटा तो तुम्हें गया है, मेरे लिए क्यों रोता है? कहा, मैं इतनी सी देर के लिए आले मोहम्मद के हक पर बैठा था, इतनी सी देर के लिए मुझे इतना मारा है और तू इतने बरसों से बैठा है। सोच सोच कर ये रो रहा हूँ कि तुझे कितनी मार पड़ेगी। हजरत बहलोल दाना इंतहाई ज़हीन, ज़ीरक, समझदार और जिस कदर हो सकता जहाँ जाते वहाँ पे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वलायत का दफा करते। एक मरतबा हारून ने हजरत बहलोल दाना से कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई अपने अंदर बुराई रखता है या नहीं रखता और इसके अंदर कोई खराबी है या नहीं। हजरत बहलोल ने कहा, कोई मुश्किल बात नहीं। तो हारून से कहा, कितने अफराद चाहिए, मैं ले आता हूँ जिनका शजरा खराब हो। हारून रशीद ने कहा, मुझे अभी 40 अफराद ला के दे दो। हजरत बहलोल बगदाद के बाजार में आ गए। कहा, जितने अफराद हजरत अली का बुग़्ज़ रखते हैं जरा सामने आ जाएं। एक आदमी ने कहा, मैं अली से नफरत करता हूँ। कहा, आजा। दूसरा, तीसरा, यहाँ तक के बहुत अफराद आ गए। आपने कहा सिर्फ 40 अफराद चाहिए थे। आप इन अफराद को खलीफा हारून रशीद के दरबार में ले आए। आपने दरबारियों से कहा कि दरबार के दरवाजे खोल दो, मैं दरबार में 40 अफराद ले आया हूँ। हारून ने कहा कि बहलोल, ना इनकी पेशानियों में लिखा है, तुझे कैसे पता चला कि इनका शिजरा खराब है? हजरत बहलोल ने कहा कि जिसमें अली का बुग़्ज़ हो तो इसका शिजरा खराब होता है। एक मरतबा हारून रशीद ने कहा कि कई दिन हो गए हैं बहलोल महल में नहीं आया, मेरी तरफ से जरा इनके लिए एक चरगा भेज दो। तो जैसे ही सिपाहियों ने कहा, ए बहलोल, हारून रशीद ने तुम्हारे लिए चरगा भेजा है, तो उन्होंने ये चरगा उठाकर कुत्तों को डाल दिया। सिपाहियों ने कहा, ये तुमने क्या किया? तुम इतने दिन से भूखे थे, तुमने ये चरगा कुत्तों को क्यों डाल दिया?
हजरत बहलोल ने कहा, आहिस्ता बोलो, अगर कुत्तों को पता चल गया कि ये चरगाह हारून रशीद ने भेजा है तो वो भी नहीं खाएंगे। हो सकता है ये कुत्ते बुग़्ज़े आले मोहम्मद रखने वालों का खाना भी नहीं खाएंगे। एक बार ऐलान किया गया कि खलीफा हारून रशीद हमाम में आ रहे हैं। जो आम आवाम है वो हमाम खाली कर दे। सब लोग जाने लगे। हारून रशीद ने इशारा किया कि बहलोल तुम रुक जाओ। हारून रशीद ने हजरत बहलोल से कहा कि बहलोल तुम मेरी आज कीमत लगाओ कि मेरी क्या कीमत हो सकती है। हजरत बहलोल ने इसको सर से पांव तक देखा तो हजरत बहलोल ने कहा, तुम्हारी पूरी की पूरी कीमत 500 दिनार है। इस पर हारून रशीद बहुत गुस्से में आया और उसने कहा कि बहलोल, मैंने जो ये लुंगी पहन रखी है खाली इसकी कीमत ही 500 दिनार है। तो इस पर हजरत बहलोल ने कहा, ऐ बेवकूफ शख्स, मैंने तुम्हारी नहीं, मैंने इस लुंगी की ही कीमत लगाई है। अगर ये लुंगी तुम ना पहनो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं।